हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित राठौर और आज हम मौजूद हैं लेकर सरकारीजल्द.com की एक और अपडेट के बारे में। एक ऐसी भर्ती जो आते ही विवादों में घिर गई, अग्निपथ स्कीम। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम जो कि आते ही विवादों में घिर गई है। आज हम इसके बारे में जो नई अपडेट है वो ले रहे हैं। पुरानी अपडेट के बारे में वीडियो नहीं बनाई गई है, ठीक है ना। तो यह 17 तारीख की अपडेट है, देख सकते हैं आप। 17 जून 11:27 की सुबह की ये न्यूज़ है। और अग्निपथ अग्निवीर स्कीम योजना 2022 की फुल डिटेल या एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। शॉर्ट इंफॉर्मेशन: इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अग्निवीर टू बी डन अंडर अग्निपथ स्कीम 2022। A press release has been issued in which 46,000 posts will be recruited this year। यानी इस साल 46,000 भर्तियां होना तय किया गया है आर्मी आर्म्ड फोर्सेस में। रिक्वायरमेंट: यूथ हुज एज इज बिटवीन 17 यानी कि 17.5 से 23 साल के बीच के जो नौजवान हैं। पहले ये उम्र 21 साल थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब छात्रों के आंदोलन के बाद 23 साल कर दिया गया है। केवल इसी साल के लिए है ये। क्वालिफिकेशन इस 10th, केवल हाई स्कूल मांग रहे हैं। आपने ज़्यादा पढ़ाई कर रखी तो कोई बात नहीं, लेकिन हाई स्कूल के बेस पर भरी जाएगी। आर्म्ड फोर्सेस रिक्वायरमेंट 2020 थ्रू अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2022 स्कीम योजना। डिटेल नोटिफिकेशन की बात पढ़ते हैं हम। स्कीम अनाउंस हुई थी 14 जून 2022 को और एप्लीकेशन अभी इसकी स्टार्ट नहीं हुई है, जल्द ही स्टार्ट होंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, जैसा कि एनडीए में होता है। शायद एनडीए में भी फ़ीस नहीं आती है, मुझे पक्का कंफर्म नहीं हूँ मैं। और एससी एसटी से भी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो इनसे तो वैसे ही पैसे नहीं लिए जाते किसी में भी, ज़्यादातर फ्री होती है इनके लिए। एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल विल बी अपलोडेड सून, मतलब हो सकता है आगे रिक्रूटमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट चल रहे हैं लगातार। जैसे आज ही की अपडेट है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो अपनी अपनी फोर्सेस में 10% का आरक्षण अग्निवीर को देंगे, जबकि 14 तारीख को जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तब इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। क्योंकि बहुत सारे जगह देश में आंदोलन हो रहे हैं इस स्कीम को लेकर, तो बहुत सारे सरकार दबाव में आकर बहुत सारे नए फैसले ले रही है, इसलिए ये अपडेट इसके आते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है, ठीक है। अगर पोस्ट वाइज स्कीम्स की बात करें तो अग्निपथ स्कीम में टोटल जो है 46,000 पोस्ट हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और इसी साल इसे 2022 में कंप्लीट करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। यानी कि 6 महीने के अंदर 46,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिलना तय है, अगर सब कुछ स्कीम के अनुसार चलता रहा। और अगर ये डिले की गई, आंदोलन अगर चलते रहे, तो हो सकता है ये डिले कर दी जाए, लेकिन फ़िलहाल तो सरकार ने 46,000 को वैकेंसी देने की बात कही है। पोस्ट नेम की अगर बात करें, अग्निवीर इन आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, 46,000 वैकेंसी हैं। और क्लास 10th हाई स्कूल इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी बोर्ड से 10वीं की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मोर डिटेल विल बी अपलोडेड सून। जैसा कि आपको बताया, अपडेट चल रहे हैं इसमें, इसीलिए इसकी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं की गई हैं। आने वाले समय में बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे ही इसकी एप्लीकेशन आती, अपडेट एप्लीकेशन स्टार्ट होती, तुरंत आपको अपडेट दिया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ अग्निवीर की अगर बात करें, इंडियन यंग पीपल हुज एज इज बिटवीन 17.5 to 23 ईयर्स कैन अप्लाई इन दिस अग्निपथ स्कीम। 17.5 से 23 साल के सभी नवयुवक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पहले ये उम्र केवल 21 साल तक थी, लेकिन फिर 2 साल बढ़ा दी गई और शायद अगले साल से फिर 21 साल ही हो जाएगी। अग्निपथ विल बी अलाउ यूथ टू सर्व इन आर्म फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 साल के लिए आपको मौका दिया जा रहा है सर्व करने का। एवरी ईयर देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन दिस अग्निपथ स्कीम।
जो आपको भत्ते वगैरह मिलेंगे उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे दे रखा है ईयर्स मंथली पैकेज इन हैंड और 30% अग्निवीर कॉर्प्स फंड बनाया गया है जो सरकार के द्वारा। फर्स्ट ईयर में आपकी मंथली पैकेज हो, मंथली सैलरी जो होगी वो 30,000 होगी और इन हैंड सैलरी आएगी आपके 21,000, यानी कि 9,000 रुपये आपके 30% जो आपकी सैलरी का है वो अग्निपथ कॉर्प्स में जमा हो जाएगा और इतना ही पैसा सरकार जमा करेगी जो कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, जैसा कि पीएफ में होता है। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी होगी 33,000 रुपये और आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 23,100 रुपये। 9,900 रुपये आपके फ़ंड में जमा होंगे जो कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिल जाएंगे। तीसरी साल में आपकी सैलरी होगी 36,500 रुपये और इन हैंड सैलरी होगी 25,580 और 10,950 रुपये आपके फ़ंड में जमा होंगे। फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी होगी 40,000 रुपये, 28,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी और 12,000 रुपये आपके फ़ंड में जमा होंगे। इतने ही सरकार जमा करेगी और ये टोटल बैलेंस बन के आपको मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे। एक्सिट आफ्टर 4 ईयर 11.71 लाख टू सेवा निधि पैकेज स्किल्ड गेंड सर्टिफिकेट, मतलब 4 साल के बाद आपको 11,71,000 रुपये का सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिसमें से 5.2 लाख रुपये आपके होंगे और बाकी के सरकार के द्वारा जमा किए गए होंगे। टोटल पैसा जो मिलेगा वो लगभग 11,71,000 रुपये होगा। 48 लाख का, और हाँ इसके साथ में सेवानिधि पैकेज के साथ में एक स्किल्ड गेंड सर्टिफिकेट भी होगा जो कि अग्निवीर जो रिटायर होंगे उन्हें दिया जाएगा, जो अगले भविष्य में उन्हें काम आएगा कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते वक्त या फिर बैंक से लोन वगैरह लेते वक्त। 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जैसे कि आपको अगर आप ड्यूटी के दौरान शहीद वगैरह हो जाते हैं तो ये लाइफ इंश्योरेंस काम में आएगा। अप टू 25 विल बी एनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, यानी कि हर 100 में से 25 लोग जो अग्निपथ के माध्यम से लगेंगे उसमें से 25% लोगों को परमानेंट एनरोल कर लिया जाएगा 4 साल की नौकरी के बाद। उनके 4 साल के काम करने के एक्सपीरियंस के आधार पर वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको देखकर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड अप्लाई फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई अग्निवीर, ये तो आई नहीं है अभी, जब अप्लाई ऑनलाइन होगी तब ये आएगी, आपको तुरंत अपडेट दिया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन की डेट्स अवेलेबल सून, अभी ऑनलाइन अप्लाई शुरू नहीं हुआ है। डिटेल वीडियो बना रखी मगर वीडियो क्या ही होगी। शॉर्ट नोटिस आ चुका है, उसमें मैंने पढ़ लिया, कुछ नहीं है, केवल क्या क्या फ़ायदा हैं और कैसे होगी बस यही बता रखा है। आर्म फोर्सेस ऑफिशियल वेबसाइट नेवी आर्मी एयरफोर्स, उस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो अग्निपथ और अन्य सरकारी रिजल्ट.com की या सरकारी नौकरी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।